विशेषकर प्रैक्टिकल भाग में रेखा विभाजन अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये हमेशा काम आता है। इसलिए इसको बीए भाग 1 से ही शुरू कर देना चाहिए, जानना चाहिए। आगे क्लास में रेखा विभाजन बहुत उसका काम आता है, इसलिए इसका ज्ञान शुरू से हो। तो क्लास में आज हम रेखा विभाजन करेंगे, तो इसको चलिए बना के दिखाते हैं, तभी इसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो जितना भी रेखा की लंबाई कही जाए उतने ही खींचे। जैसा कि अभी हम 17 सेंटीमीटर की रेखा खींच रहे हैं। ये है 17 सेंटीमीटर की रेखा। इस रेखा को हम 5 भागों में बांटना चाहिए। तो 5 भागों में बांटने के लिए सबसे पहले इसका नाम जो है सेट स्क्वायर है, न्यून कोण विधि के द्वारा करते हैं। 2 विधियां हैं इसको रेखा विभाजन के लिए, एक विपरीत बिंदु विधि और एक है न्यून कोण विधि। तो न्यून कोण विधि में सेट स्क्वायर जरूरी है। ये जो है तो न्यून कोण में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि न्यून कोण बनाना चाहिए। यहाँ से यानी लगभग 40 से 45 अंश का कोण इस तरह से बना लिए यहाँ। इसके बाद इसको हम 5 भाग में बांटना चाहे हैं, तो इसलिए इसको भी हमको 5 भाग में करना पड़ेगा। इसकी कोई लंबाई जो भाग कर रहे हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। 1 सेंटीमीटर का, आधा सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर का, जितना भी करना चाहें तो इसको बांट सकते हैं। जैसा कि अभी हम बांटते हैं इसको 2-2 सेंटीमीटर, 1 भाग, 2 भाग हो गया, 3, 4 भाग और ये हो जाता है 5 भाग। इसमें ध्यान ये रखना है कि ये बराबर बराबर भागों में बटे, तभी ये जो है बराबर बराबर भागों में बटा सकता है। तो इतना होने के बाद हम इस कोई भी एक हो, चाहे इसको या इसको किसी भी करें, किसी को भी हम कर सकते हैं। इस बिंदु को, आखिरी बिंदु को और इसके आखिरी बिंदु यहाँ को हम इससे मिलान कर देंगे। इस प्रकार से ऐसे मिलान कर दिए, दोनों बिंदु बराबर हो, और इसके बाद इसका एक को हम यहाँ पर आधारित कर देंगे। ऐसे इस तरह से रख दिए, और रखने के बाद इसको दबाए रखना है और इसको खिसकाना है आगे। इस तरह से इस बिंदु पर ले गए और इस बिंदु के बाद यहाँ पर थोड़ा टच करके देखिए उसी में होता है या नहीं। फिर यहाँ पर टच कर दिए तो एक बिंदु ये हो जा, एक भाग हो गया। फिर इस बिंदु में गए, इस बिंदु में, इसके बाद में ये उसी में आना चाहिए पॉइंट। फिर ये जो है यहाँ पर एक बिंदु पर, फिर इसके बाद में अगला बराबर हो गया, और फिर यहाँ पर एक बिंदु ये हो गया, और उसके बाद में फिर इसको खिसका दिए, ये यहाँ पर। तो ये देखिए बराबर बराबर भागों में तुरंत बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बराबर बराबर भागों में बढ़ ये भाग 1 में विशेष रूप से स्केल बनाने में काम आएगा, और इसके बाद बीए भाग 2 में प्रक्षेप में बहुत सारे भाग करने पड़ेंगे, इसलिए ये जानना अति आवश्यक है। स्केल जो अपन पढ़ेंगे वो इस तरह से विभाग बांटा जाएगा स्केल में। इसके बाद इसके फिर उप विभाग होते हैं छोटे छोटे, तो उसको भी बनाने के लिए इस साइड में हम खींच सकते हैं। फिर न्यून कोण, तो इसके लिए अपन यहाँ न्यून कोण खींच दिए, इस प्रकार के न्यून कोण हो गया। अब फिर हम मान लेते हैं इसको 4 भागों में बांटना चाहिए। 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, जो भी भाग हो, लेकिन हम अभी 4 भाग में बांटते हैं। यहाँ से कर देते हैं। उतनी बराबर कर दे रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर,
ये 4 भाग में बांट दिया, ये हो जाता है 4 भाग। अब ये भी 4 भाग में बटेगा। तो इसमें भी उसी तरह से है जैसे कि इसमें किए थे लास्ट बिंदु और इस बिंदु, दोनों को एक सीधे मिलान कर लेंगे। इस तरह से मिलान कर लिए। करेक्ट मिलान कर लिए। इसके बाद इसको अपन यहाँ रख लेंगे इस टाइप से, और इसको फिर खिसकाते हैं। ये देखिए खिसक गया। अब यहाँ पर पॉइंट डाल के देखें, ऐसे बराबर उसी में आए। फिर इसके बाद यहाँ एक बिग पॉइंट डाल देंगे, एक भाग। फिर इसके बाद इसमें आते हैं, ये दूसरा भाग हो गया। सेम उसी जगह पर इसको पॉइंट लगा के देखें, 2 भाग, और ये हो जाता है 3 भाग, और ये यहाँ तक 4 भाग। तो इस प्रकार से ये जो है 1, 2, 3, 4 भाग बंट जाता है। इसकी दूरी को जितना भी बहुत बड़ा भी करेंगे तब भी उतने ही बटेगा। छोटा छोटा भी 1 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं तब भी उतना ही भाग होगा। इस प्रकार से ये विभाजन बन जाता है। ये भाग 1 में यही इस स्केल में करना पड़ेगा, और अगले क्लास में वो प्रक्षेप में बहुत सारे माने करीबन 24 भाग भी करना पड़ सकेगा। तो इसलिए इसको सीखना जरूरी था। तो ये हुआ न्यून कोण विधि। अब इसके बाद हम विपरीत बिंदु विधि को देखेंगे। विपरीत बिंदु विधि में कोई भी एक रेखा खींच लिए, इस तरह से ये खींच लिए। मान लो ये 10-12 सेंटीमीटर का है उदाहरण के लिए, जितना भी हो। इसको हम 4 भाग में बांटना चाहें तो इसके लिए विपरीत बिंदु में बिल्कुल समकोण कर लें। इस तरह से एक रेखा इधर ऊपर खींच देते हैं, इस तरह से, और यहाँ भी ऐसे खींच देंगे। इसको भी वैसे ही बराबर बराबर भाग में बांटते हैं। उदाहरण के लिए इसमें हम मान लो 5 भाग बांटना चाहें तो 1-1 सेंटीमीटर में 1, 2, 3, 4, 5। एक अधिक भाग हो जाता है उसमें, ठीक है। इसको अपन एक अधिक भाग कर देंगे, 6 भाग हो जाएगा। भाग हो जाता है। उसमें 4 करने से होता है 1, 2, 3, 4, 5। 1, 4, 5। इसको 0, यहाँ भी 0। 6 में बटेगा। तो ये दोनों पॉइंट को विपरीत माने 1 को 5 में ऐसे करना पड़ता है। इसको दोनों को मिलान कर लिए ये बराबर, फिर यहाँ एक बिंदु कर दिए, फिर दूसरा 2 को 4 में लगा देंगे, 2 को 4 में, तो ये दूसरा भाग बन गया। फिर 3 को 3 में, 3 को 3 में, यहाँ एक भाग हो गया। 4 को फिर 2 में, यहाँ हो गया, और 1 को 5 में मिलान कर देंगे।
तो इस प्रकार से ये एक अतिरिक्त भाग हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 भाग। इसको 5 किए हैं इसलिए 6 भाग हो गया। अगर इसको 4 करते तो 5 भाग हो जाता। तो अगर 5 भाग करना हो तो 4 ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम 5 कर दिए थे तो ये 6 हो गया। तो 5 भाग करना चाहें तो मात्र 4 करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसको जानकारी के लिए अपन ऐसे कर दें ताकि बाद में भी समझ सकते हैं। बांटते समय इस तरह खींचने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इस समझने के लिए ये आसान तरीका है, इसलिए इसको खींचा जा रहा है। इसको भी मिलान कर दिए। तो ये विपरीत बिंदु विधि है। विपरीत बिंदु विधि। तो ये क्योंकि अगर ये सेट स्क्वायर वगैरह न रहे तब ऐसे कर सकते हैं। अगर सेट स्क्वायर है तो ये जो है न्यून कोण विधि अति उत्तम है और अच्छा बन जाता है इसमें सरलता से जल्दी। न्यून कोण विधि तो आप सभी ये इसी न्यून कोण विधि द्वारा इसको बांटेंगे और अच्छा भी है, हर जगह काम आएगा, क्योंकि प्रक्षेप पढ़ा जाएगा अगले क्लास में, पार्ट 2 पार्ट 3 वगैरह में बहुत सारे इस तरह से लाइन खींचना होगा। उस समय इसी का काम ज़्यादा आता है और कहीं भी कुछ भी डायग्राम वगैरह बनाएंगे खींचेंगे तो इसका अच्छा काम आता है। तो चलिए आप सभी इस तरह से घर में प्रैक्टिस करें और अच्छी तरह से सीख जाएं, ताकि आगे जो भी पढ़ेंगे स्केल वो बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाएगा और बहुत आसानी से, और इंटरेस्ट भी जगेगा इसमें। ठीक है, धन्यवाद।